Dear students, this is Praveen Kumar Agrawal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Marketing Management. In today's lecture, we will discuss upon the topic levels of distribution channels, or we can say it patterns of channels. तो आज के लेक्चर में हम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के डिफरेंट लेवल्स को स्टडी करेंगे या किन पैटर्न्स को फॉलो करते हुए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को फॉर्म किया जा सकता है। हम इस पर्टिकुलर पॉइंट को आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जब कोई भी फर्म अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को फॉर्म करती है तो उसमें प्रोड्यूसर और फाइनल कंज्यूमर हमेशा उस चैनल का पार्ट बने रहते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग किससे हो रही है? प्रोड्यूसर से, और फिनिश कहाँ हो रही है? ये चैनल कंज्यूमर पर। तो फाइनल कंज्यूमर और प्रोड्यूसर ये दोनों तो हमेशा इस चैनल के एक पार्ट बने रहते हैं। चैनल की लेंथ को इंक्रीज करते हुए हम इसके लेवल को डिसाइड करते हैं, और इसकी लेंथ को डिसाइड करते समय हमें ये देखना होता है कि हमें कितने नंबर ऑफ इंटरमीडिएट्स को ऐड करना है। जितने नंबर ऑफ इंटरमीडिएट्स को हम ऐड करते चले जाएंगे उसके अकॉर्डिंग चैनल की लेंथ भी बढ़ती चली जाएगी और चैनल का लेवल भी इंक्रीज होता चला जाएगा। लेवल कहें हम उसे, या फिर हम उसे टियर अरेंजमेंट भी कह सकते हैं। ईच डिस्टिंक्टिव टियर ऑफ इंटरमीडिएट्स इज रेफर्ड टू एज अ लेवल इन द चैनल। यानी कि जितने इंटरमीडिएट्स के लेवल या नंबर ऑफ इंटरमीडिएट्स जुड़े होते हैं चैनल के अंदर, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के अंदर, उन्हें हम लेवल के नाम से जानते हैं। और ईच लिंक इज रेफर्ड टू एज चैनल मेंबर, और उसको लिंक करने वाले पर्टिकुलर इंटरमीडिएट को हम चैनल मेंबर का नाम देते हैं। पॉइंट इज क्लियर? लेवल का मतलब हो गया डिस्टिंक्टिव टियर ऑफ इंटरमीडिएट्स, एंड दैट पर्टिकुलर इंटरमीडिएट विच इज कनेक्टेड इन द चैनल, उसे हम बोलते हैं चैनल मेंबर। नंबर ऑफ लेवल्स डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द चैनल। यानी कि जो लेवल्स के नंबर होंगे वो चैनल की लेंथ को डिटरमाइन करेंगे। जितने ज़्यादा लेवल्स होंगे चैनल उतना ही ज़्यादा लेंथी होगा, उतना ही लॉन्गर होगा। अब अगर हम एक पर्टिकुलर मार्केट की बात करें तो मार्केट में दो टाइप के गुड्स अवेलेबल होते हैं। पहले होते हैं कंज्यूमर गुड्स और दूसरे होते हैं इंडस्ट्रियल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं? These are the goods which are consumed by the final consumers in the market. जब फाइनल कंज्यूमर्स के द्वारा गुड्स को कंज्यूम किया जाता है तो हम इनको कंज्यूमर गुड्स का नाम देते हैं। और जब गुड्स का कंजम्पशन किसी दूसरी फर्म के द्वारा अपने गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए रॉ मटेरियल के तौर पर किया जाता है तो ऐसे गुड्स को हम इंडस्ट्रियल गुड्स का नाम देते हैं। एंड दीज आर द गुड्स विच आर सोल्ड बाय द प्रोड्यूसर्स इन द मार्केट। तो इसके अकॉर्डिंग हम चैनल्स को भी दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। क्या क्या है वो दो कैटेगरीज? द फर्स्ट वन इज नोन एज द कंज्यूमर मार्केटिंग चैनल्स ऑन द बेसिस ऑफ द कंज्यूमर गुड्स, एंड सेकंड वन इज द इंडस्ट्रियल मार्केटिंग चैनल्स ऑन द बेसिस ऑफ द इंडस्ट्रियल गुड्स। दैट इज क्लियर? अब बात करते हैं हम फर्स्ट कैटेगरी की, एंड दिस इज नोन एज द कंज्यूमर मार्केटिंग चैनल्स। क्या होते हैं कंज्यूमर मार्केटिंग चैनल्स? व्हेन गुड्स आर सोल्ड टू द फाइनल और अल्टीमेट कंज्यूमर for the purpose of the consumption by using different number of intermediaries, then such type of channels are known as the consumer marketing channels. यानी कि जब गुड्स को अल्टीमेट या फाइनल कंज्यूमर्स को सेल किया जाता है फॉर देयर फाइनल कंजम्पशन, और वो भी नंबर ऑफ इंटरमीडिएट्स का यूज करते हुए, तो हम ऐसे अरेंजमेंट को या ऐसे चैनल सिस्टम को कंज्यूमर मार्केटिंग चैनल का नाम देते हैं। पॉइंट इज क्लियर? नाउ द पॉइंट इज दैट हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कंज्यूमर मार्केटिंग चैनल। तो इसके डिफरेंट टाइप्स हैं जिसको हमने 5 टाइप्स में डिवाइड किया है। द फर्स्ट वन इज द 0 लेवल चैनल्स, सेकेंड वन इज द 1 लेवल चैनल्स, थर्ड वन इज द 2 लेवल चैनल्स, फोर्थ 3 लेवल चैनल्स, एंड द लास्ट वन इज द 4 लेवल चैनल्स। इस तरह से हम कंज्यूमर मार्केटिंग चैनल्स को इन 5 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। नाउ कम टू द फर्स्ट वन। द फर्स्ट वन इज द 0 लेवल चैनल। 0 लेवल चैनल का मतलब क्या होता है? इस
चैनल सिस्टम को हम डायरेक्ट मार्केटिंग चैनल का भी नाम देते हैं, क्योंकि इस चैनल अरेंजमेंट में जो प्रोड्यूसर है या जो मैन्युफैक्चरर है वो डायरेक्टली एंड कंज्यूमर्स को या फाइनल कंज्यूमर्स को गुड्स को सेल करता है, वो भी बिना किसी इंटरमीडिएरी के यूज के। यानी कि कोई भी इंटरमीडिएरी इस अरेंजमेंट में यूज नहीं किया जाता है, और जो मार्केटर जो प्रोड्यूसर है या मैन्युफैक्चरर है वो डायरेक्टली कंज्यूमर से कांटेक्ट करते हुए अपने गुड्स को सेल करता है। तो हम ऐसी व्यवस्था को या ऐसे चैनल सिस्टम को जीरो लेवल चैनल का नाम देते हैं। जीरो इसमें इन्वॉल्व है, तो जीरो का मतलब नो इंटरमीडिएरी इज देयर। क्लियर? जैसे डोर टू डोर सेल्स, कंपनी ने अपने सेल्स रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट किए और उनको उसने क्या करा, कंज्यूमर्स के फेस टू फेस कॉन्टैक्ट के बेसिस पर अपने गुड्स को सेल करना स्टार्ट कर दिया। दैट इज नोन एज द डोर टू डोर सेल्स। होम पार्टीज को फोकस कर सकती है, उन होम पार्टीज को अरेंज करते हुए ग्रुप में कंज्यूमर्स को गुड्स सेल कर सकती है। मेल ऑर्डर्स, कंपनी मेल ऑर्डर्स को फोकस कर सकती है। टेली मार्केटिंग, टीवी सेलिंग, इंटरनेट सेलिंग एंड मैन्युफैक्चरर ओन्ड स्टोर्स। मैन्युफैक्चर क्या करते हैं, अपने एक्सक्लूसिव शोरूम्स को जगह जगह सेट कर देते हैं और उन एक्सक्लूसिव शोरूम्स में वो गुड्स अवेलेबल होते हैं। जैसे डिफरेंट जो ब्रांडेड क्लॉथ्स के शोरूम्स है, उन्होंने ऐसा फोकस कर रखा है। तनिष्क, टाइटन तनिष्क, इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। क्या कर रखा है तनिष्क ने, अपने एक्सक्लूसिव शोरूम्स डिफरेंट मेट्रो सिटीज में ओपन कर रखे हैं और वहां डायरेक्टली कंज्यूमर्स को ये अपने गुड्स को सेल करती है बिना किसी इंटरमीडिएट का यूज किए हुए। क्लियर? तो हम ऐसे चैनल को जीरो लेवल चैनल का नाम देते हैं। और आज के प्रेजेंट सिनेरियो में इंटरनेट सेलिंग ये एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है, जिसमें फर्म्स क्या करती हैं, अपनी उन्होंने एक वेबसाइट फॉलो कर रखी है, उस पर उनके गुड्स अवेलेबल है। जस्ट गो थ्रो दोज वेबसाइट्स और वहां अपने आप ऑर्डर पुट कर सकते हैं, और ऑर्डर पुट करने के कुछ पर्टिकुलर टाइम ऑफ पीरियड के बाद वो गुड आपके डोर पर अवेलेबल होता है। तो दिस इज नोन एज द जीरो लेवल चैनल्स। इसको मैंने ग्राफिकली शो किया है। हियर यू आर लुकिंग द मैन्युफैक्चरर, और मैन्युफैक्चर क्या कर रहा है, मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली कंज्यूमर को गुड्स सेल कर रहा है विद द हेल्प ऑफ द मैन्युफैक्चरर्स सेल पर्सन और एनी अदर मीडियम, लेकिन इसमें कोई भी इंटरमीडिएट इन्वॉल्व नहीं है। तो ऐसी व्यवस्था को हम जीरो लेवल चैनल का नाम देते हैं। क्लियर? द सेकेंड कैटेगरी इज द वन लेवल चैनल। वन लेवल चैनल का मतलब क्या है, इन सच अ पर्टिकुलर अरेंजमेंट देयर इज वन इंटरमीडिएरी इन्वॉल्व। जैसे यहाँ पर मैंने डायग्राम में रिप्रेजेंट किया है, मैन्युफैक्चरर रिटेलर के मीडियम से क्या कर रहा है, कंज्यूमर्स को अपने गुड्स सेल कर रहा है। तो हियर देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ ओनली वन इंटरमीडिएरी एंड दिस वन इंटरमीडिएरी इज ओनली द रिटेलर। यानी कि मैन्युफैक्चरर रिटेलर को गुड्स ट्रांसफर करता है, सेल करता है, और रिटेलर्स मैन्युफैक्चरर के बिहाफ पर एंड कंज्यूमर्स को इन गुड्स को सेल कर देते हैं। तो यहाँ केवल इसी इंटरमीडिएट का इन्वॉल्वमेंट है, जिसको हम रिटेलर का नाम दे रहे हैं। इसी वजह से हम इसको वन लेवल चैनल की कैटेगरी में रखते हैं। ओके, वन लेवल चैनल में एक एग्जांपल और मैंने यहाँ रिप्रेजेंट किया है, दैट मैन्युफैक्चरर देन फ्रेंचाइजीज एंड देन कंज्यूमर। यहाँ क्या करता है कि जो मैन्युफैक्चरर है वो डिफरेंट टेरिटरीज में अपने फ्रेंचाइजीज को अपॉइंट करता है। अब उसका काम क्या होता है, केवल फ्रेंचाइजीज को अपने गुड्स को ये सेल करता है, और ये फ्रेंचाइजीज अपना खुद का एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्रिएट करते हुए कंज्यूमर्स के पास गुड्स को अवेलेबल कराते हैं। तो हम इसको भी वन लेवल चैनल में कंसीडर करेंगे, क्योंकि यहाँ मैन्युफैक्चरर केवल फ्रेंचाइजी का यूज कर रहा है और उसके थ्रू कंज्यूमर्स तक अपने गुड्स को अवेलेबल करा रहा है। क्लियर? द नेक्स्ट वन इज द टू लेवल चैनल्स। टू लेवल, जब टू लेवल की बात आ रही है तो इसका मतलब यहाँ कितने इंटरमीडिएट इन्वॉल्व होंगे, टोटल 2 नंबर ऑफ इंटरमीडिएट्स विल बी इन्वॉल्व्ड हियर। जैसा यहाँ मैंने पिक्चर में रिप्रेजेंट किया है, दैट इज मैन्युफैक्चरर ने पहले इंटरमीडिएरी को अपने गुड्स ट्रांसफर किए। ये कौन होते हैं, होलसेलर, स्टॉकिस्ट, डिस्ट्रीब्यूटर। ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ पहले भी आपसे कि होलसेलर्स क्या करते हैं, बल्क में गुड्स को परचेज करते हैं और फिर इनको टिनी रिक्वायरमेंट्स में कन्वर्ट करते हैं, ब्रेक करते हैं टिनी पार्ट्स में, यानी कि स्मॉल लॉट्स में कन्वर्ट करते हैं, और फिर ये डिफरेंट रिटेलर्स को जो इनके अंडर में काम कर रहे होते हैं इनको ये गुड्स सेल करते हैं, और रिटेलर्स फाइनली कंज्यूमर्स को गुड्स मार्केट में सेल कर देते हैं। तो हम इस अरेंजमेंट को टू लेवल चैनल्स में कंसीडर करते हैं, क्योंकि यहाँ केवल 2 इंटरमीडिएट्स इन्वॉल्व हैं। द फर्स्ट वन इज द होलसेलर
या फिर स्टॉकिस्ट या फिर डिस्ट्रीब्यूटर, एंड सेकंड इंटरमीडियरी इज द रिटेलर, या इसको हम डीलर का भी नाम देते हैं। पॉइंट इज क्लियर। द नेक्स्ट वन इज द थ्री लेवल चैनल्स। थ्री लेवल चैनल्स का मतलब क्या होगा, यहां तीन इंटरमीडियरीज इन्वॉल्व होंगे। कौन कौन से तीन इंटरमीडियरीज होंगे देख लेते हैं एक बार। यहाँ पिक्चर में देखिए, मैन्युफैक्चरर ने क्या करा, होलसेलर, स्टॉकिस्ट या डिस्ट्रीब्यूटर्स को गुड्स को सेल करा। अब क्या होता है, जब एरिया बहुत लार्ज होता है तो उस केस में जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं या जो होलसेलर्स हैं वो अपने अंडर में सेमी होलसेलर्स को अपॉइंट कर देते हैं एक स्पेसिफिक रीजन के बेसिस पर, और हर एक बड़ी टेरिटरी के अंदर जो होलसेलर है वो सेमी होलसेलर्स को अपॉइंट कर देता है। अब इन सेमी होलसेलर्स को गुड्स सेल करने के बाद ये सेमी होलसेलर्स क्या करते हैं, ये बल्क क्वांटिटी को स्मॉल लॉट्स में सेल करते हैं किसे, रिटेलर्स को, और रिटेलर्स के पास से गुड्स फाइनली कंज्यूमर्स के पास अवेलेबल हो जाते हैं। यानी कि जब आप लार्ज टेरिटरी को कवर कर रहे होते हो तो उस केस में आपको अपने नंबर ऑफ इंटरमीडिएट्स को इंक्रीज करना होता है, और इसमें आपको तीन इंटरमीडिएट्स इन्वॉल्व करने होते हैं। पहला इंटरमीडिएट हो गया इसके अंदर, दैट इज होलसेलर या फिर स्टॉकिस्ट या फिर डिस्ट्रीब्यूटर। सेकंड इंटरमीडिएट इज सेमी होलसेलर, एंड थर्ड वन इज द रिटेलर। और इस थ्री लेवल चैनल का यूज करते हुए आप अपने गुड्स को कहां डिलीवर करते हो, टू द कंज्यूमर पॉइंट। देखा हुआ आपने, जो डिफरेंट टाइप की एफएमसीजीज कंपनीज हैं या जो भी इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज हैं वो क्या करती हैं, वो इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को बहुत ज़्यादा फोकस करती हैं। क्या करती हैं, वो अपने होलसेलर्स अपॉइंट करती हैं एक बड़े रीजन में। जैसे मान लीजिए मैं इंडिया का एग्जांपल लेता हूं, तो एक पर्टिकुलर स्टेट में उन्होंने क्या करा, अपने होलसेलर्स अपॉइंट कर दिए। अब वो स्टेट्स क्या करती हैं, वो स्टेट्स डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के अंडर में अपने सेमी होलसेलर्स को अपॉइंट कर देती हैं। अब वो डिस्ट्रिक्ट्स क्या करती हैं, अपने अपने एरियाज में रिटेलर्स को अपॉइंट करती हैं, और इस तरह से एक चेन को फोकस करते हुए कंपनी अपने गुड्स को फाइनली कंज्यूमर्स तक अवेलेबल कराती है। तो हम इस अरेंजमेंट को थ्री लेवल चैनल का नाम देते हैं। ओके, बाकी जो लेवल्स हैं इसके वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।